देखिए बिल्कुल, अब हम बात कर लेते हैं विजय दिवस की, क्योंकि आज का दिन भारत के जवानों ने पाकिस्तान को हराया था, विजय प्राप्त की थी। और इसीलिए आज के दिन हम जिक्र कर रहे हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। यही है उनकी यादें जो हमको ताजा करती हैं, क्योंकि आज के दिन विजय दिवस और पूरा देश उन रणबांकुरों को याद कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम देश के दिग्गजों ने उन्हें नमन किया, याद किया। आज के दिन हम आपको तारीख भी बताएंगे जब हिंदुस्तान ने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान पर, और कितने ऐसे सैनिक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। निदा बिल्कुल, और आज ही के दिन बांग्लादेश का उदय जो था वो हुआ था। लेकिन जब हम याद करते हैं आज के दिन को तो गर्व होता है अपनी भारतीय सेना पर। पीयूष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पीयूष, 51 साल हमारे, और जब आज हम अपनी भारतीय सेना के शौर्य को याद करते हैं, उनकी ताकत को याद करते हैं, तो हमें गर्व होता है अपनी भारतीय सेना पर कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर कोई भी आपदा आए या कोई भी मुसीबत आए तो हमारे देश के जवान हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। देखिए बिल्कुल, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध अपने आप में बहुत ऐतिहासिक युद्ध था, क्योंकि बहुत कम वक्त में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और दूसरा टुकड़ा बांग्लादेश, जिसका जन्म भी इसी युद्ध के बाद हुआ था। और इसका पूरा श्रेय भारतीय सेना के उस कमांडर को जाता है, फील्ड मार्शल एम मानेकशॉ, जिनके नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। जनरल अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर होते थे, 80,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। और आज भी आप भारतीय सैन्य अकादमी के अंदर जाते हैं तो जनरल नियाजी की और रिवॉल्वर आप देख सकते हैं जो आत्मसमर्पण के वक्त उन्होंने रखी थी। तो एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध था जिसने विश्व के मानचित्र पर एक नए देश का जन्म किया था और भारत की क्षमता को विश्व के सामने रखा था। निदा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, आज का दिन ऐसा कि जब 51 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, और आज हर कोई अपने भारतीय सेना के शौर्य को याद कर रहा है, उनकी ताकत को याद कर रहा है। चारों बिल्कुल, तो देखिए आज 1 घंटे में हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। बात शराबबंदी को भी हुई, जिसमें नीतीश सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। बात कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की भी हुई, जिसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बात हमने पठान से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर भी की कि जिस पर लगातार घमासान मचा हुआ है और विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही और भी कई खबरों पर बातचीत की। सागर देखिए बिल्कुल, 1 घंटे तक हमने आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाई, और खबरों को तराशने के बाद 1 घंटे तक नीचे हम सीधे आप तक पहुंचाते हैं। मुलाकात फिर होगी सोमवार के दिन। नमस्कार।